Spiritual waves, भक्ति धारा। उत्पन्ना एकादशी हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण व्रत मानी जाती है। ये मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन माता एकादशी का प्राकट्य भगवान विष्णु के शरीर से हुआ था। कहा जाता है कि माता एकादशी ने दानव मूर का वध कर देवताओं को भय से मुक्त किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि जो भी श्रद्धा और नियम पूर्वक एकादशी व्रत करेगा उसके समस्त पाप नष्ट होंगे। इस दिन व्रती उपवास रखकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, व्रत कथा सुनता है और रात्रि जागरण करता है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत आत्मशुद्धि, संयम और भक्ति का प्रतीक है। ये व्रत मन, वचन और कर्म की पवित्रता को बढ़ाता है तथा जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। सूत उवाच एवं प्रीत्या पुरा विप्रा श्रीकृष्णेन परं व्रतम्। माहात्म्यं विधि संयुक्तमुपदिष्टं विशेषतः। उत्पत्तिं यः शृणोत्येवमेकादशां विजोतम। भुक्त्वा भोगाननेकांस्तु विष्णुलोकं प्रयाति सः। सूत जी बोले, हे विप्रो, प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक यह परम व्रत विशेष रूप से विधि सहित समझाया था। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण एकादशी के दिन इस व्रत की उत्पत्ति और महात्म्य को इस प्रकार सुनता है, वो अनेक प्रकार के भोगों का आनंद लेकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। उवाच उपवासस्य नक्तस्य एकभुक्तस्य च प्रभो। किं पुण्यं किं विधानं च ब्रूहि सर्वं जनार्दन। अर्जुन बोले, हे प्रभु जनार्दन, उपवास, नक्त भोजन, रात्रि में भोजन और एक भूख, एक बार भोजन करने का क्या पुण्य फल है और इनका क्या विधान है? कृपया यह सब मुझे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण उवाच, हे मन्ते चैव सम्प्राप्ते मासि मार्गशिरे शुभे। शुक्ल पक्षे तथा पार्थ एकादशामुपोषये। नक्तुं दशम्यां कुर्यात् दन्तधावन पूर्वकम्। दिवसस्याष्टमे भागे मन्दी भूते दिवाकरे। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जब हेमंत ऋतु आ जाए और शुभ मार्गशीर्ष मास हो, तब शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन दांत साफ करके सूर्य के मंद हो जाने पर अर्थात दिन के 8वें भाग में नक्त भोजन करना चाहिए। अर्थात दिन में भोजन ना करके नियम पूर्वक सायंकाल सात्विक भोजन करना चाहिए। तत नक्तं विजानीयान्न नक्तं निशि भोजन। ततः प्रभात समये संकल्पं नियतश्चरे। यह जान लेना चाहिए कि नक्त भोजन का अर्थ रात में भोजन करना नहीं है। रात्रि में भोजन करना नक्त नहीं कहलाता। उसके बाद प्रातः काल नियम पूर्वक उठकर व्रत का
संकल्प करना चाहिए। मध्याह्ने च तथा पार्थ शुचि स्नातः समाहितः नद्यां तडागे वाप्यां वायुत्तमं मध्यमं ततः। हे पार्थ मध्याह्न के समय शुद्ध और एकाग्र होकर स्नान करना चाहिए। नदी में स्नान करना उत्तम है। तालाब या सरोवर में स्नान मध्यम है और कुंड या छोटे जलाशय में स्नान सामान्य माना गया है। क्रमज्ञेयं तथा कूपे तद्भावे प्रशस्यते। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे। इसी क्रम से कुएं का स्नान भी स्वीकार है। और यदि जल का अभाव हो तो पृथ्वी स्नान भी प्रशंसनीय माना गया है। जहाँ घोड़ा चला हो, जहाँ रथ चला हो, जहाँ भगवान विष्णु ने चरण रखा हो, ऐसी पवित्र भूमि श्रेष्ठ मानी जाती है। मृत्तिके हर में पापम यन्मया पूर्वा संचितम त्वया हतेन पातेन गच्छामि परमां गतिम्। हे पवित्र मिट्टी मेरे द्वारा पूर्व में संचित सभी पापों को नष्ट कर दो। तेरे द्वारा मेरे पापों के नष्ट होने से मैं परम गति मोक्ष को प्राप्त करूं। अनेन मृत्तिका स्नानं विदधीत व्रतं नरः जालपेत्पतितश्चौरस्तथा पाखंडिभिः सह। इस प्रकार जो मनुष्य मिट्टी से स्नान कर व्रत का पालन करता है वह पतितों चोरों तथा पाखंडी लोगों के संग से मुक्त हो जाता है और उनके दोषों का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। मिथ्यापवादिनो देववेद ब्राह्मण निंदकान् अन्यांश्चैव दुराचारान् गम्यागामिनस्तथा। जो लोग झूठा आरोप लगाने वाले हो, देवताओं वेदों और ब्राह्मणों की निंदा करने वाले हो तथा अन्य दुराचारी लोग हो और जिनके पास जाना शास्त्रों में वर्जित है, ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। पर द्रव्यापहर तुश्च देव द्रव्यापहारिणः न संभाषेत दृष्ट्वापि भास्करं चावलोकयेतु। जो पराये धन को चुराने वाले हो और जो देवता के धन का अपहरण करने वाले हो, उनसे तो देखने पर भी बातचीत नहीं करनी चाहिए। ऐसे अशुभ दृश्य के बाद सूर्य देव भास्कर का दर्शन करना चाहिए। तो गोविन्दमभ्यर्च्य नैवेद्यादिभिरादरात् दीपं दद्यात् गृहे चैव भक्तियुक्तेन चेतसा। इसके बाद भगवान गोविंद श्री विष्णु की नैवेद्यादि से आदर पूर्वक पूजा करनी चाहिए। भक्ति भाव से अपने घर में दीपक जलाना चाहिए। तद्दिने वर्जयत् पार्थ निद्रां मैथुनमेव च गीत शास्त्र विनोदेन दिवारात्र नयेत्वती। हे पार्थ उस दिन निद्रा और मैथुन का त्याग करना चाहिए। भजन शास्त्र पाठ और धर्म पूर्ण विनोद द्वारा दिन और रात को व्यतीत करना चाहिए।
रात्रो जागरणं कृत्वा भक्तियुक्तेन चेतसा विप्रेभ्यो दक्षिणां दत्त्वा प्रणिपत्य क्षमापयेत्। रात्रि में भक्ति भाव से जागरण करना चाहिए। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर नम्रता पूर्वक प्रणाम कर अपने जाने अनजाने दोषों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। यथा शुक्ला तथा कृष्णा मान्या वै धर्म तत्परः एकादशोर्द्वयो राजन विभेद नैव कारयेत्। हे राजन, धर्म में तत्पर लोगों के लिए जैसे शुक्ल पक्ष की एकादशी मान्य है, वैसे ही कृष्ण पक्ष की एकादशी भी पूजनीय है। इन दोनों एकादशियों में कोई भेद नहीं करना चाहिए। एवं हि कुरुते यस्तु शृणु तस्यापि यत्फलम् शम्भोद्धारे नरस्नात्वा दृष्ट्वा देवं गदाधरम्। जो मनुष्य इस प्रकार नियम पूर्वक एकादशी का पालन करता है उसका फल भी सुनो। वह शंखोद्वार पवित्र तीर्थ में स्नान कर गदाधारी भगवान विष्णु के दर्शन करने के समान फल प्राप्त करता है। एकादश उपवासस्य कला नार्हति षोडशीं वुतिपाते च दानस्य लक्ष्यमेकं फलं स्मृतम्। एकादशी के उपवास की 16वां भाग षोडशी भी प्राप्त नहीं कर सकती। व्यतिपात योग में दिया गया दान 1,00,000 गुना फल देने वाला माना गया है। संक्रांतिषु चतुर्लक्षं युददाति धनञ्जय कुरुक्षेत्रे च यत् पुण्यं ग्रहणे चन्द्र सूर्ययोः। हे धनंजय अर्जुन, संक्रांति के समय दिया गया दान 4,00,000 गुना फल देता है। कुरुक्षेत्र में जो पुण्य प्राप्त होता है और चंद्र या सूर्य ग्रहण में जो पुण्य मिलता है तत्सर्वं लभते यस्तु एकादशामुपोषितः अश्वमेधस्य यज्ञस्य करणाद्यत् फलं लभेत्। वह सारा पुण्य उस मनुष्य को प्राप्त हो जाता है जो एकादशी के दिन उपवास करता है। ऐसा उपवास करने वाला अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल प्राप्त करता है। ऐसा उपवास करने वाला अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल प्राप्त करता है। ततः शतगुण पुण्यमेकादश्युपवासतः तपस्विनो गृहे नित्यं लक्ष्यं यस्य च भुंज्यते। एकादशी का उपवास करने से सामान्य पुण्य की अपेक्षा 100 गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन तपस्वी के घर में लाखों लोगों को भोजन कराने का पुण्य पाता है, उससे भी यह पुण्य श्रेष्ठ है। 60 वर्ष सहस्राणि तस्य पुण्यं च यद् भवेत् एकादश्युपवासेन पुण्यं प्राप्नोति मानवः। जो पुण्य 60,000 वर्षों तक किए गए धर्म कर्म से प्राप्त होता है, वही पुण्य मनुष्य को केवल एकादशी
का उपवास करने से मिल जाता है। गो सहस्रे च यत् पुण्यम दत्ते वेदांग पारगे तस्मात् पुण्यम दश गुण में एकादश उपवासिनम। वेद और वेदांगों में पारंगत ब्राह्मण को 1000 गायों का दान देने से मिलता है। उससे भी 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी का उपवास करने वाले को प्राप्त होता है। नित्यं च भुञ्जते यस्य दशचैव द्विजोत्तमा भवेत् तद्वैदश गुणं भोजने ब्रह्मचारिणः। जिसके यहाँ प्रतिदिन 10 श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन करते हैं, उस पुण्य से भी 10 गुना अधिक पुण्य ब्रह्मचारी को भोजन कराने से प्राप्त होता है। एतत् सहस्रं भूदाने कन्यादाने ततस्मितं तस्मात् 10 गुणं प्रोक्तम्। विद्यादाने तथैव च भूमिदान से 1000 गुना पुण्य मिलता है और कन्यादान उससे भी श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन इन सब दानों से भी 10 गुना अधिक पुण्य विद्यादान से प्राप्त होता है। विद्या 10 गुणं चानन्यो ददाति बुभुक्षिते अन्नदान समदानं न भूतं न भविष्यति। जो भूखे व्यक्ति को अन्न देता है, वह विद्यादान से भी 10 गुना अधिक पुण्य प्राप्त करता है। अन्नदान के समान कोई दान न पहले कभी हुआ है और न भविष्य में होगा। यान्ति कौन्ते स्वर्गस्था पितृदेवता एकादशी व्रतस्यापि पुण्य संख्या न विद्यते। हे कौन्ते अर्जुन एकादशी व्रत करने से स्वर्ग में स्थित पितृदेवता पूर्ण रूप से तृप्त हो जाते हैं। इस व्रत से प्राप्त पुण्य की कोई गिनती नहीं बताई जा सकती। एतत् पुण्यप्रभावश्च यत्सुरैरपि दुर्लभै न तस्यार्भफलं तस्य एकभुक्तस्य सत्तम्। एकादशी व्रत का यह पुण्य प्रभाव देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। नक्त भोजन करने से उसका आधा फल और एक भोजन करने से उसका कुछ कम फल मिलता है। एक भुक्तं च नक्तं च उपवासस्तथैव च धरेर्दिने एक बार भोजन करना न
पूर्ण उपवास रखना, इनमें से कोई एक व्रत भी हरि भगवान विष्णु के दिन अवश्य करना चाहिए। तावत् गर्जन्ति तीर्थानि दानानि नियमायमा, एकादशी न संप्राप्ता यावत्तावन्मखा अपीठस्। जब तक एकादशी नहीं आती तब तक तीर्थ दान नियम यम और यज्ञ अपने अपने पुण्य का गौरव करते रहते हैं, लेकिन एकादशी आने पर इन सब का महत्व उसके आगे कहाँ हो जाता है। तस्मादेकादशी सर्वैरुपोष्य भवभिरुभिः न शंखेन पिबेत्तोऽयं न हन्यान् मत्स्य शोकरान्। इसलिए संसार से भय रखने वाले सभी मनुष्यों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन शंख से जल नहीं पीना चाहिए और न ही मछली तथा सूअर जैसे जीवों की हिंसा करनी चाहिए। एकादशां न भुञ्जेत यन्मा त्वं पृच्छसेऽर्जुन। एतत्ते कथितं सर्वं व्रतानामुत्तमं व्रतम्। हे अर्जुन, तुमने जो मुझसे पूछा था उसका उत्तर यह है कि एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। मैंने तुम्हें यह सब बता दिया। यह एकादशी व्रत सभी व्रतों में सर्वोत्तम व्रत है। अर्जुन उवाच एकादशी समं नास्ति कृत्वा यज्ञं सहस्रकम्। उक्ता त्वया कथा देव पुण्येयं सर्वतस्तिथे। अर्जुन बोले, हे देव, हजार यज्ञं करने पर भी एकादशी के समान पुण्य नहीं मिलता। आपने जो कथा कही है उससे यह स्पष्ट है कि एकादशी सभी तिथियों में सबसे अधिक पुण्यदायक। श्री कृष्ण उवाच सर्वेभ्योऽपि पवित्रेयं कथं ह्येकादशी तिथि। पुरा कृतयुगे पार्थ मुरनामा हि दानव। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, एकादशी सभी तिथियों से अधिक पवित्र कैसे है यह मैं तुम्हें बताता हूँ। प्राचीन काल में कृतयुग में मुर नाम का एक दानव था। अत्यद्भुतो महारौद्र सर्वदेव भयंकरः। इंद्रोऽपि निर्जितस्तेन ह्याद्यो देवः पुरंदरा। वह दानव अत्यंत अद्भुत महान क्रूर और सभी देवताओं के लिए भय उत्पन्न करने वाला था। उसने देवताओं के राजा इंद्र को भी पराजित कर दिया था।
च देवता निर्जितास्तेन हत्युग्रेण च पांडव। हे पांडव, उस अत्यंत उग्र दानव ने आदित्य गण वसु ब्रह्मा वायु और अग्नि ने सभी देवताओं को परास्त कर दिया था। इंद्रेण कथितः सर्वो वृत्तांत शंकराय वै सर्वलोक परिभ्रष्टा विचरामो महीतले। इंद्र ने यह सारा वृत्तांत भगवान शंकर को सुनाया और कहा कि हम सभी देवता अपने लोकों से भ्रष्ट होकर अब पृथ्वी पर भटक रहे हैं। उपायं ब्रूहि मे देव त्रिदिशानातु का गतिः। हे देव, हमें कोई उपाय बताइए, देवताओं की अब क्या गति होगी। ईश्वर उवाच गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ यत्रास्ति गरुडध्वजः शरण्यश्च जगन्नाथ परित्राणपरायणः। ईश्वर भगवान शिव बोले, हे देवताओं में श्रेष्ठ तुम वहाँ जाओ, वहीं जाओ, वहीं जाओ जहाँ गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु विराजमान है। वे ही शरण देने वाले संपूर्ण जगत के स्वामी और भक्तों की रक्षा में सदैव तत्पर है। वचनं श्रुत्वा देवराजो महामना त्रिदिशैः सहितः सर्वैर्गतस्तत्र धनंजय। ईश्वर के वचन सुनकर महान मन वाले देवताओं के राजा इंद्र सभी देवताओं के साथ उस स्थान की ओर चले गए यत्र देवो जगन्नाथ प्रसुप्तो हि जनार्दनः। जहाँ जगन्नाथ भगवान जनार्दन योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। जल मध्ये प्रसुप्तं तो दृष्ट्वा देवं जगत्पतिं कृतार्जलिपुटो भूत्वा इदं स्तोत्रमुदीरयेतत्। जल के मध्य योग निद्रा में स्थित जगतपति भगवान विष्णु को देख कर देवता हाथ जोड़कर विनम्र भाव से यह स्तोत्र गाने लगे। ओम नमो देव देवाय देवे देवै सुवंदित दैत्यारे पुंडरीकाक्ष त्राहिनो मधुसूदन। हे देवों के भी देव आपको नमस्कार है। देवताओं द्वारा पूजित दानवों के शत्रु कमल नयन। हे मधुसूदन, हम सबकी रक्षा कीजिए। दैत्य भीताई में देवा मया सह समागता। शरणं त्वं जगन्नाथ त्वं कर्ता त्वं च कारकः। दानवों से भयभीत ये सभी देवता मेरे साथ आपके पास आए हैं। हे जगन्नाथ, आप ही हमारी शरण। आप ही करता है और आप ही सब कार्यों के कारण है। त्वं माता सर्वलोकानां त्वमेव जगत पिता। त्वं स्थितिस्त्वं तथोत्पत्तिस्त्वं च संहारकारकः। आप समस्त लोकों की माता है और आप ही पूरे जगत के पिता हैं। आप ही पालन करता है, आप ही सृष्टि के उत्पत्ति करता है।
और आप ही संहार करने वाले हैं। सहायस्त्वं च देवानां त्वं च शान्तिकरः प्रभो, त्वं धरा च त्वमाकाशः सर्वविश्वोपकारकः। हे प्रभो आप देवताओं के सहायक हैं और आप ही शांति प्रदान करने वाले हैं। आप ही पृथ्वी है, आप ही आकाश है और आप पूरे विश्व का कल्याण करने वाले हैं। भवस्त्वं च स्वयं ब्रह्मा त्रैलोक्य प्रतिपालकः, त्वं रविस्त्वं शशांकश्च त्वं च देवहुताशनः। आप ही शिव हैं और आप ही स्वयं ब्रह्मा है। आप तीनों लोकों के पालन करता है। आप ही सूर्य है, आप ही चंद्रमा है और आप ही अग्नि देव है। हव्यं होमो हुतस्त्वं च मन्त्रतन्त्रद्विजो जपः, यज्ञस्त्वं यजमानश्च फलभोक्ता त्वं ईश्वरः। आप ही हवि हैं, आप ही होम और आहुति हैं। आप ही मंत्र तंत्र द्विज पुरोहित और जप है। आप ही यज्ञ है, आप ही यजमान हैं और यज्ञ का फल भोगने वाले भी आप ही हैं। न त्वया रहितं किंचित् त्रिलोके सचराचरे, भगवन् देव देवेश शरणागत वत्सल। तीनों लोकों में चर और अचर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपसे रहित हो। हे भगवान हे देवों के भी देव, आप शरण में आए हुए की सदैव रक्षा करने वाले हैं। त्राहि त्राहि महायोगिन भीताना शरणं भव, दानवैर्निर्जिता देवा स्वर्ग भ्रष्टा कृता विभो। हे महायोगी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। डरे हुए लोगों की आप शरण बनिए। हे विभो दानवों द्वारा पराजित होकर देवता स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिए गए हैं। स्थान भ्रष्टा जगन्नाथ विचरन्ति महीतले, इंद्रस्य वचनं श्रुत्वा विष्णुर्वचनं ब्रवीतु। हे जगन्नाथ अपने स्थान से गिराए गए देवता अब पृथ्वी पर भटक रहे हैं। इंद्र की यह प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने उत्तर दिया। श्री भगवान उवाच कोसो दैत्यो महामायो देवा, येन विनिर्जिता किं स्थानं तस्य किं नाम किं बलं कस्तदाश्रयः। भगवान श्री विष्णु बोले वह कौन सा मायावी दैत्य है जिसके द्वारा देवता पराजित किए गए हैं। उसका स्थान कहाँ है, उसका नाम क्या है, उसकी शक्ति कितनी है और वह किसके आश्रय में रहता है। एतत्सर्वं समाचक्ष्व मगहन्निर्भयो भव हे मघवन इंद्र इन सब बातों को विस्तार से बताओ।
और निडर हो जाओ। इंद्र उवाच भगवन् देव देवेश भक्तानुग्रहकारक दैत्यः पूर्व महानासिन्नाडी जंघ इति स्मृत। इंद्र बोले हे भगवान हे देवों के देव और भक्तों पर कृपा करने वाले, पूर्व काल में नाड़ी जंग नाम का एक महान दैत्य था। ब्रह्मवंश समुद्भूतो महोग्रसुरसूदनः तस्य पुत्रोऽति विख्यातो मुरनाम महासुरः। वह ब्रह्मा के वंश से उत्पन्न अत्यंत उग्र और देवताओं का संहार करने वाला था। उसी का अत्यंत प्रसिद्ध पुत्र मुरनाम का महान असुर है। तस्य चंद्रवती नाम नगरी च गरीयसी, तस्यां वसन् स दुष्टात्मा विश्वं निर्जित्य वीर्यवान। उस मुर असुर की चंद्रवती नाम की एक विशाल और श्रेष्ठ नगरी है। वही निवास करते हुए उस दुष्टात्मा और पराक्रमी असुर ने सारे विश्व को जीत लिया है। सुरान् स्ववशमानिने निराकृत्य त्रिविष्टपात, उसने देवताओं को अपने वश में कर लिया है और उन्हें स्वर्गलोक से निकाल दिया है। इंद्राग्नि अम्वाविश सोम निहत्य पाशिना, पदेषु स्वयमेवासीत् सूर्यो भूत्वा तपत्यपि। वह दानव स्वयं ही इंद्र अग्नि अम वायु ईशान सोम निरति और वरुण, इन सभी देवताओं के पदों पर स्थित हो गया था। वह सूर्य बनकर भी तपाने लगा था। पर्जन्यः स्वयमेवासिद् जेयः सर्वदैवतैः, जहितं दानवं विष्णो सुराणां जयमावह। वह स्वयं ही वर्षा करने वाला पर्जन्य बन गया था और सभी देवताओं के लिए अजेय हो गया था। हे विष्णु उस दानव का वध कीजिए और देवताओं को विजय प्रदान कीजिए। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कोपाविष्टो जनार्दन, उवाच शत्रुदेवेन्द्र हनिष्ये तं महाबलम्। इंद्र के ये वचन सुनकर भगवान जनार्दन क्रोध से भर उठे और बोले हे देवेंद्र, मैं उस महाबली शत्रु का निश्चय ही वध करूंगा। प्रयान्तु सहिता सर्वे चंद्रवत्यान् महाबला, इत्युक्ताः प्रययुः सर्वे तुरस्कृत्य हरिं सुरा। तुम सभी महाबली देवता मेरे साथ चंद्रवती नगरी की और चलो भगवान हरि के। ऐसा कहने पर सभी देवता उन्हें आगे करके वहां के लिए प्रस्थान कर गए। विष्णु देवस्तु दैत्येन्द्रो गर्जमानस्तु दानवैः, असंख्यात सहस्रैस्तु दिव्य प्रहरणायुधैः। देवताओं ने
अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित था। हन्यमानास्तदा देवा असुरेर्बाहुशालिभिः संग्रामं ते समुत्सृज्य पलायन्ति दिशो दश। तब बलवान भुजाओं वाले असुरों द्वारा जब देवता मारे जाने लगे तो वे युद्ध को छोड़कर दसों दिशाओं में भागने लगे। ततो दृष्ट्वा ऋषिकेशं संग्रामे समुपस्थितम् अन्वधावन् भिकुद्धा विविधायुधपाणयः। तब युद्ध भूमि में भगवान ऋषिकेश विष्णु को उपस्थित देख कर क्रोध से भरे हुए असुर विविध अस्त्र शस्त्र हाथ में लेकर उनकी ओर दौड़ पड़े। अथ तान् प्रदुद्रुतान् दृष्ट्वा खड्ग चक्र गदाधरः विव्याध सर्वगात्रेषु शरेराशि विशोपमेह। उन सुनों को अपनी ओर आते देख कर खड्ग चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु ने सर्प के विष जैसे तीक्ष्ण बाणों से उनके शरीर के सभी अंगों को वेध दिया। तेना हतास्ते शतशो दानवा निधनं गतः। देकाम्बो दानवः स्थित्वा युध्यमानो मुहुर्मुहुः। न बाणों से आहत होकर सैकड़ों दानव मारे गए, किंतु एक दानव जो एक ही अंग से कर रहा था बार बार सामना करता रहा। तस्योपरि ऋषिकेशो यद्यदायुधमुत्सृजत् पुष्पवत्तं समभ्येति कुण्ठितं तस्य तेजसा। भगवान ऋषिकेश उस दानव पर जो जो अस्त्र छोड़ते थे वे सब उस तेज से फूलों की तरह निष्फल हो
शस्त्रास्त्रे दिघ्यमानोऽपि यदा जेतुं न शक्यते युयोध च तथा क्रुद्धो बाहुभिः परिभोपमैः जब शस्त्र अस्त्रों से भी उस दानव को जीतना संभव न हुआ तब वह अत्यंत कुछ होकर लोहे के परिघ गदा जैसे अपने विशाल भुजाओं से युद्ध करने लगा। बहुयुद्धं कृतं तेन दिव्यं वर्षसहस्रतं तेरे श्रान्तः स भगवान् गतो बदरिकाश्रमम्। इस प्रकार भगवान विष्णु और दानव के बीच दिव्य भुजाओं का युद्ध 1000 वर्षों तक चलता रहा। उस लंबे युद्ध से भगवान स्वयं भी थक गए और बदरिकाश्रम चले गए। कत है ममकी नामनी गुहा परम शोभना काम तो विषण महायोगी शयनार्थं जजापतिः वहाँ है भवती नाम की है अत्यंत सुंदर गुफा थी। जगत के स्वामी महायोगी भगवान विष्णु विश्राम के लिए उस गुफा में प्रविष्ट हुए। योजन गोदशायामा एक गौरा धनंजय अहं कर्तृप्रसुप्तोऽस्मि भयभीतो न संशयः। हे धनंजय अर्जुनवः गुफा योजन तक फैली हुई थी
प्रसुप्तमां तदा दृष्ट्वा चिन्तय दानवो हृदि हरिमेनं हनिष्यः दानवानां क्षावहम्। जब उस दानव ने मुझे योग निद्रा में सोया हुआ देखा तो उसने मन में विचार किया मैं इस हरि को मार डालूंगा जो दानवों के विनाश का कारण है। एवं सुदुर्मतेस्तस्य व्यवसायं व्यवस्य समुद्भूता ममांगे व्याकन्ने कच महाप्रभा। उस अत्यंत दुष्ट बुद्धि वाले दानव के ऐसे निश्चय करते ही मेरे भगवान विष्णु के शरीर से अद्भुत तेजस्विनी कन्या प्रकट हुई। दिव्य प्रहरणा देवी युद्धाय समुपस्थिता इच्छिता दानवेंद्रेण गुरुणा पांडुनंदन। वह देवी दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए तत्पर हो गई है पांडुनंदन। उस महान और गंभीर दानव राजा ने उसे देखा समीहितं तेन स्त्रिया तत्र प्रयाचितं तेनायुध्यत सा नित्यं तां दृष्ट्वा विस्मयं गत। दानव ने उस कन्या से युद्ध करने की इच्छा प्रकट की। वह देवी निरंतर उससे युद्ध करने लगी। उसके अद्भुत पराक्रम को देखकर दानव अत्यंत विस्मित हो गया। निर्मिता रौद्रात्युग्राश निपातिनी इत्युक्त्वा दानवेंद्रो सौयुयुधे कन्नया तया। दानव बोला यह भयंकर अत्यंत उग्र और वज्र के समान प्रहार करने वाली देवी किसके द्वारा उत्पन्न की गई है। ऐसा कहकर वो दानव उस कन्या के साथ घोर युद्ध करने लगा। ततस्त्या महादेव्या त्वरया दानवो बलि छित्त्वा सर्वाणि शस्त्राणि क्षणेन विरथः कृतः। तब उस महादेवी एकादशी देवी के जिसे महाबलशाली दानव सभी शस्त्रों को क्षण भर में नष्ट करके विरथ निर्बल हो गया। प्रहरणोपेतो धावमानो महाबला तले नाहते हृदये तया देव्या निपातितः। दानव अपने विशाल भुजाओं से प्रहार करते हुए दौड़ रहा था। महादेवी ने उसे तलवों पर प्रहार कर उसका हृदय नष्ट कर दिया। दानव वहीं निपातित गिर गया। पुनरुत्थाय सोधावत् कन्याहननकाङ्क्षया दानवं पुनरायान्तन् रोषेणाहत्य तच्छिरः।
लेकिन दानव फिर उठकर उस कन्या एकादशी देवी को मारने की इच्छा से दौड़ा। देवी ने क्रोध से उसका सिर काट दिया। क्षणान्निपातयामास भूमौ तत्र महासुरम् दैत्यः कृत्तशिरासोत्थययो वैवस्वतालयम्। महादेवी ने क्षण भर में उस महासुर को पृथ्वी पर निपातित कर दिया। उस दानव के कटे हुए सिरों के साथ वह वैवस्वत सूर्यलोक में चला गया। शेषाभयार्दिता दीना पाताल विविशुर्विशः ततः समुत्थितो देवः पुरो दृष्ट्वा सुरहतम्। शेष दानव के भयभीत और दुखी होकर पाताल में चले गए। उसके बाद देवता उस दानव के मारे जाने का दृश्य देखकर प्रसन्न हुए। केनायं पुरस्थितां चापि कृताञ्जलिपुटानताम् विस्मयोत्फुल्लवदनः प्रोवाच जगतापति। भगवान ऋषिकेश विष्णु ने उस कन्या एकादशी देवी को देखा जो हाथ जोड़कर निवृत्त और प्रणाम करती हुई गुफा में स्थित थी। भगवान का चेहरा विस्मय और प्रसन्नता से पूर्ण हो गया और उन्होंने कहा, हे जगतपति तू अत्यंत अद्भुत है। केनाय निहतः संख्ये दानवो दुष्टमानसः येन देवास गंधर्वासेन्द्राश्च समरुद्गणा। किसके द्वारा यह दुष्ट हृदय वाला दानव इतनी बड़ी संख्या में नष्ट किया गया, जिसके कारण देवता गंधर्व सेनाओं के सेनापति इंद्र सब विजय को प्राप्त हुए। सनागा सहलोकेश लीलयैव विनिर्जिता ये नाह निर्जितो भूत्वा भीतः सुप्तो गुहामिमाम्। किसके द्वारा सनक और अन्य आचार्य सहलोकेश उनकी लीला से पराजित हुए और मैं स्वयं जिसे करना चाहता था भयभीत होकर इस गुफा में सो रहा था। किन कारुण्य भावे न रक्षितो हम पलायितः कन्योवाच मया विनिहतो दैत्यस्त्वदंशोद्भूतया प्रभो। किसके करुणा भाव से मुझे बचाया गया और मुझे पलायन करना पड़ा। हे प्रभो उस कन्या एकादशी देवी ने आपके अंश शरीर से उत्पन्न दानव को मार डाला। दृष्ट्वा सुप्तं हरे त्वां तु यतो हन्तुं समुद्यतः त्रैलोक्यकण्टकस्यर्थं व्यवसायं प्रबुद्धय च। हे हरि आपको सोया हुआ देख कर वह असुर आपको मारने के लिए तैयार हो गया। इस प्रकार त्रैलोक्य को कष्ट देने वाले उस असुर के दुष्ट संकल्प को जानकर हतो मया दुरात्मा सौ देवता निर्भया कृतः तवैवाहं महाशक्ति सर्वशत्रु भयंकरी। मैंने उस दुरात्मा दानव को मार डाला है, इससे देवता निर्भय हुए हैं। हे प्रभु यह आपकी महान शक्ति है जो सभी शत्रुओं के भय को नष्ट करती है।
त्रैलोक्य रक्षणार्थाय हतो लोक भयंकर निहतं दानवं दृष्ट्वा किमाश्चर्यं वद प्रभो। त्रैलोक्य तीनों लोक की रक्षा के लिए यह महाबली दानव मारा गया। अब जब यह दानव नष्ट हुआ है तो हे प्रभु इसमें आश्चर्य क्यों होना चाहिए? यह आपका दिव्य कार्य है। श्री भगवानुवाच निहते दानवेन्द्रेऽस्मिन् सन्तुष्टोऽहं त्वयानघे हृष्टापुष्टाश्च वै देवानन्दः समजायत। भगवान श्री विष्णु बोले हे अनग पाप रहित, जब उस दानव मुरासुर को तुमने नष्ट किया तो मैं स्वयं अत्यंत संतुष्ट हुआ और देवता हृष्ट पुष्ट खुश और बलशाली हुए। उनमें अत्यंत आनंद उत्पन्न हुआ। आनन्दस्त्रिषु लोकेषु देवानायस्त्वया कृतः प्रसन्नोऽस्म्यनघे तुभ्यं वरं वरय सुव्रते। हे पवित्र और शुद्ध साधक तुम्हारा देवताओं के लिए तीनों लोकों में आनंद उत्पन्न हुआ, इसलिए मैं तुम्हारे प्रति प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान प्रदान करता हूँ। हे सुव्रते तुम्हारा कल्याण हो। ददामि तन्न संदेहो यत्सुरैरपि दुर्लभम। यह वरदान तुम्हें संदेह के बिना दिया जाता है। यह ऐसा पुण्य है जो सुरों द्वारा भी दुर्लभ और कठिन प्राप्त होने वाला है। कन्योवाच यदि तुष्टोसि में देव यदि देयो वरो ममनम। एकादशी देवी ने कहा है देव यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे अपना वरदान दो। तारयेह महापापादुपवास परन्नरम्। उपवासस्य यत् पुण्यं तस्यार्धनक्त भोजने। मैं उपवास करने वाले व्यक्ति को महान पापों से भी मुक्त कर देता हूँ। उपवास का जो पुण्य होता है उसका आधा फल केवल रात में भोजन करने से प्राप्त होता है। तदर्थच भवेत् तस्य इक भुक्तं करोति यः करोति व्रतं भक्त्या दिने मम जितेन्द्रियः। जो व्यक्ति उपवास का केवल आधा पालन करता है वह केवल एक समय भोजन त्यागने का ही फल प्राप्त करता है। जो व्यक्ति मेरे प्रति भक्ति और संयम पूर्वक उपवास करता है यानी अपने इंद्रियों को नियंत्रित करता है वह व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करता है। सगत्वा वैष्णवं स्थानं कल्पकोटिशतानि च भुञ्जानो विविधान् भोगान् उपवासी जितेन्द्रियः। ऐसा व्यक्ति वैष्णव स्थान पर जाता है और कल्प कोटि शतों के बराबर पुण्य प्राप्त करता है। जो भोगों का सेवन नहीं करता और इंद्रियों पर नियंत्रण करता है। भगवन्स्त्वत्प्रसादेन भवत्वेश्वरो मम। उपवासं च नक्तं चैक भुक्तं करोति यः। हे भगवान जो व्यक्ति आपके कृपा से प्रसन्न होता है वह उपवास भी करता है, रात्रि का एक भुक्ति भी करता है। ऐसा व्यक्ति मेरे द्वारा वरदान प्राप्त करता है। तस्य धर्मश्च वित्तञ्च मोक्षं देहि जनार्दन। हे जनार्दन ऐसे भक्त को धर्म संपत्ति और मोक्ष प्रदान करो। श्री भगवानुवाच यत्त्वं वदसि कल्याणि तत्सर्वं च भविष्यति। भगवान श्री विष्णु बोले, हे कल्याणी एकादशी देवी, जो कुछ तुम कहती हो वह सब सत्य होगा और उसका प्रभाव निश्चित रूप से होगा।
नमोस्तव भक्ताश्च ये नरा त्रिषु लोकेषु विख्याता प्राप्स्यन्ति मम सन्निधिम्। मेरे भक्त जो लोग हैं और जो तुम्हारे भक्त हैं वे तीनों लोकों में प्रसिद्ध होंगे और निश्चित ही मेरे सन्निधि को प्राप्त करेंगे। एकादश्या समुत्पन्ना मम शक्ति परायतः अतः एकादशी देवं तव नाम भविष्यति। एकादशी के दिन मेरी परम शक्ति प्रकट हुई, इस कारण तुम्हारा नाम एकादशी रखा गया। दग्ध्वा पापानि सर्वाणि दास्यामि पदम व्ययम्। तृतीया चाष्टमी चैव नवमी च चतुर्दशी। जो व्यक्ति मेरे प्रति श्रद्धा और भक्ति से एकादशी का व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट कर दिए जाते हैं। तृतीया अष्टमी नवमी और चतुर्दशी को भी व्रत करने से पुण्य मिलता है। एकादशी विशेषेण तिथयो में महाप्रिया सर्वतीर्थाधिकं पुण्यं सर्वदानाधिकं फलम्। किंतु मेरी विशेष प्रिय तिथियां हैं एकादशी। इनमें मिलने वाला पुण्य सभी तीर्थों के पुण्य से अधिक है और दान से मिलने वाला फल भी उनसे श्रेष्ठ है। सर्वव्रताधिकं चैव सत्यं सत्यं वदामि ते एवं दत्त्वा वरं तस्यास्तत्रैवान्तर्धीयत। मैं तुम्हें सत्य सत्य कहता हूँ, एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है और वरदान प्राप्त करता है उसका पुण्य तुरंत फलित होता है। हृष्टा पुष्टा तू सा जाता तदा एकादशी तिथि इमाम एकादशी पार्थ करिष्यन्ति नरास्तुये। तब से वो तिथि एकादशी हृष्ट पुष्ट खुश और बलशाली बन गई। हे पार्थ जो पुरुष इस एकादशी का व्रत करेंगे तेषां शत्रु हनिष्यामि दास्यामि परमागतिम्। अन्योपि ये करिष्यन्ति एकादश्या महाव्रतम्। उनके शत्रुओं का नाश मैं करूंगा, मैं उन्हें परम सर्वोच्च गति भी प्रदान करूंगा। और जो अन्य लोग भी इस महा एकादशी व्रत का पालन करेंगे हरामि तेषां विघ्नांश्च सर्वसिद्धिं ददामि च। एवं मुक्ता समुत्पत्तिरेकादश्या प्रथासुत। मैं उनके सभी विघ्न बाधाएं हर दूंगा और उन्हें संपूर्ण सिद्धि प्रदान करूंगा। इस प्रकार है प्रथासुत पार्थ एकादशी की उत्पत्ति कह दी गई। यमकादशी नित्या सर्वपापक्षयङ्करी एकैव च महापुण्या सर्वपापनिषूदनी। यह एकादशी तिथि हमेशा से सभी पापों का नाश करने वाली है। यह महापुण्य वाली है और सभी पापों का संहार करती है। उदिता सर्वलोकेषु सर्वसिद्धिकरी तिथि शुक्लावाप्यथवा कृष्णा इति भेदं न कारयेत्। यह तिथि सभी लोकों में उदित हुई है और यह सभी सिद्धियों को देने वाली है। इसकी गणना चाहे शुक्ल पक्ष में हो या कृष्ण पक्ष में, इसमें भेद नहीं करना चाहिए। कर्तव्य तुभय पार्थ न तुल्या द्वादशी तिथि। पार्थ इस दोनों में शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की एकादशी द्वादशी से तुलनीय नहीं है। एकादशी का व्रत सर्वोच्च है।
अंतरं नैव कर्तव्यं समस्ते व्रतकारिभिः तिथिरेका भवेत् सर्वा पक्षयोरुभयोरपि। एकादशी व्रतधारियों को दूसरी किसी तिथि की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह एक तिथि सभी व्रतों में पर्याप्त और श्रेष्ठ है, चाहे वो शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष। उपवासं प्रकुर्वन्ति एकादश्यां नराश्च ये, ते यान्ति परमं स्थानं यत्रास्ते गरुडध्वजः। जो पुरुष एकादशी के दिन उपवास करते हैं, वे परम स्थान स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, जहाँ पर उनका गरुड़ ध्वज विष्णु का ध्वज रहता है। धन्यास्ते मन वालों के विष्णु भक्ति परायणा, एकादशास्तु महात्म्यं सर्वकालं तु यः पठे। ऐसे लोग धन्य हैं जो विष्णु भक्ति में संलग्न हैं, जो कभी भी इस एकादशी का महात्म्य पढ़ते हैं, वे अत्यंत पुण्यशाली होते हैं। अश्वमेधस्य यत् पुण्यं तदाप्नोति न संशयः। इस एकादशी व्रत का पुण्य अश्वमेध यज्ञ के पुण्य के बराबर होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। एकादशा निराहर स्थित्वाहं च परेहनि, भोक्ष्यामि पुण्डरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। इत्युच्चार्या ततो विद्वान् पुष्पाञ्जलिमथार्पये। विद्वान कहता है, मैं एकादशी के दिन बिना भोजन रहकर उपवास करूंगा, और अगले दिन मैं पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु का आहार करूंगा। हे अच्युत, आपकी शरण में मैं आता हूँ। इतना कहकर विद्वान पुष्प और अंजलि से प्रार्थना, कहकर विद्वान पुष्प और अंजलि से प्रार्थना। अष्टाक्षरेण मंत्रेण त्रिर्जपेनाभिमंत्रितम्, उपवासफलं प्रेप्सुः पिबेत पात्र गगन जलम। जो व्यक्ति 8 अक्षरों वाले मंत्र का 3 बार जाप करके उपवास करता है, उसे उपवास का फल प्राप्त होता है। वह फल उसे केवल पात्र में रखे जल पीने से भी मिल जाता है। दिवानिद्रां परान्नं च पुनर्भोजन मैथुने, क्षौद्रं कांस्यामिष तैलं द्वादश्यामष्टवर्जये। दिन में सोना, पराया अन्न खाना, बार बार भोजन करना, और मैथुन ये व्रत के समय त्याज्य माने गए हैं। द्वादशी के दिन शहद कांस्य के बर्तन में बना भोजन, मांस और तेल, इन 8 वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। असंभाष्यं हि संभाष्य भक्षयेत् तुलसीदलम्, आमलक्याः फलवापि पारणे प्राश्य शुद्धयति। जिससे बात नहीं करनी चाहिए, उससे बात करके तुलसी के पत्ते का भक्षण करना दोषकारक माना गया है। पारण के समय आंवले का फल खाने से शुद्धि प्राप्त होती है।
मध्याह्नाच राजेंद्र द्वादशामरुणोदये स्नानार्चनज्ञा कार्यदान होमादि संयुता। हे राजन, द्वादशी के दिन और सुबह होते ही स्नान, पूजा अर्चना और दान होम आदि कर्म करने चाहिए। संकटे विषमे प्राप्ते द्वादशा पारणं कथम अद्भिस्तु पारणं कुर्यात् पुनर्भुक्तम न दोषकृत। संकट या कठिन परिस्थिति में यदि द्वादशी आ जाए तो उस दिन पारण किस प्रकार किया जाए? यदि जल से ही पारण किया जाए तो पुनः भोजन करने पर कोई दोष नहीं होता। यः शृणोति दिवारात्रो नरो विष्णुपरायणन् तद्भक्तमुख निष्पन्ना कथा विष्णो सुमंगला। जो मनुष्य दिन रात निरंतर भगवान विष्णु के प्रति समर्पित होकर उनकी भक्ति से उत्पन्न कथा एकादशी व्रत कथा को सुनता है। कल्पकोटि समायुक्तो विष्णु लोके महीयते एकादशाश्च महात्म्यं पादमेकं शृणोति यः। वह व्यक्ति कल्प कोटि वर्षों के पुण्य के बराबर फल प्राप्त करता है और विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो व्यक्ति एकादशी के महात्म्य का केवल एक पद सुनता है। ब्रह्म हत्यादिकं पापं नश्यते नात्र संशयः विष्णु धर्म समन्नास्ति व्रत ऋत नाम सनातनम। उसके सारे पाप चाहे वे ब्रह्म हत्या जैसे बड़े पाप हो नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वास्तव में एकादशी का व्रत सभी धर्मों में श्रेष्ठ और सनातन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।